सर आप मना क्यों कर रहे हो ऊपर जाने के लिए? नहीं मना क्यों कर रहे हैं आप, ये तो बोलो। क्यों मना कर रहे हैं आप, इतना तो बोलो। नहीं मना कर रहे, कोविड है इसलिए मना कर रहे हैं। अभी हमारे को दूसरा चीज ये याद रखना, इसके पहले बाकी के सब पेशेंट है, उनको एडमिट करने के बाद में आपका ठीक है ना, हम कंफर्म करना चाहते हैं बेड अवेलेबल है कि नहीं। तो आप कौन होते हमको रोकने वाले? बोले तो कोविड हमारे को स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कोई भी रिश्तेदार ऊपर नहीं जाएगा। आदेश है आपके पास में? आदेश है तो तुम बताओ, आदेश कॉपी बताओ। आदेश कॉपी है क्या? ऊपर नहीं जाना है, रिश्तेदार आपके बोलने से नहीं चलेगा, आदेश कॉपी है। हर चीज की आदेश कॉपी चाहिए क्या? आदेश कॉपी चाहिए मुझे। नहीं है, इधर का रूल है कि कोविड पेशेंट को ऊपर नहीं भेजते। मुझे आदेश कॉपी, मुझे आदेश कॉपी, पेशेंट की हर चीज की कॉपी नहीं देते हमारे पास। नहीं मुझे, मैं आदेश कॉपी को मानता। मैं तुमसे पेशेंट कौन थे? पेशेंट कौन सा? आप रोक नहीं सकते ऐसा किसी को जाने का। ये पेशेंट है। एक काम करो, आप नागरगुजे सर को कॉल लगाओ। नागरगुजे सर को कॉल लगाओ। समझ के कहाँ जाएगा वो? तो फिर आप बताओ ना बोल के कि पेशेंट को बेड देखने के लिए जा रहे हैं, इनको जाना मना है। आप नागरगुजे सर से मेरी बात कराओ। मैं नहीं किसी से बात कर सकता, तुम्हारे को करना है तुम करो। तो फिर तुम कैसे बोल रहे नहीं जाओ? मेरी जिम्मेदारी है, मेरा पेशेंट। मुख्यमंत्री बोलते हैं अपना घर अपनी जवाबदारी, अपना पेशेंट अपनी जवाबदारी। हमारी जवाबदारी भी देखने के लिए जा रहे। जाओ जाओ तो मुख्यमंत्री के आदेश को भी ठुकरा रहे क्या? जाओ 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 जाओ, मेरा कोई नहीं, ये लेडीज मला इतना त्रास। भाऊ इथे पेशंट आहे का? इथे पेशंट आहे का? नाही ना, खाली ना? नहीं क्या इधर पेशंट है क्या? बेड खाली है? बेड खाली कोई नहीं है इसमें, दोनों पेशेंट खाली नहीं। दोस्तों मैं सरफराज पठान, एवीपी नासिक टीवी से। आज मैं मेरे चैनल के माध्यम से नासिक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर और वैद्यकीय सुपरिटेंडेंट और उसके बाद जाकिर हुसैन हॉस्पिटल के जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी तो वाकई नितिन राउते सर है जो इस विषय को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आम जनता के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की बात नहीं पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों ये घटना कल की है। कल मैं जाकिर हुसैन हॉस्पिटल गया था, मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया क्या उनका एक पेशेंट है जिसको पूरे नासिक में कहीं बेड नहीं मिल रहा था और पूरे नासिक में बेड की तलाश में थे। और यही पेशेंट नहीं, सब पेशेंटों की यही हालत है कि वो पूरे नासिक में बेड के लिए घूम रहे हैं। और यहाँ पर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में आने के बाद में उनका मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद में मैं और मेरे पदाधिकारी रफ़ीक बिलाली और भी साथ में दूसरे कोई उनके रिश्तेदार थे, ऐसे करीबन 3 से 4 लोग, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। और पहुँचने के बाद हमने जब देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर काफ़ी लोग वेटिंग में थे, उनको बेड अवेलेबल नहीं था वहाँ पर। और वो लोग अपने अपने रिश्तेदारों को लेके वहाँ पर बेड खाली होने का इंतज़ार करते, मतलब एक तरीके से किसी और का मरने का इंतज़ार करते कि वो मरे और इनको बेड मिले। काफ़ी धक्कादायक चीज़ थी मेरे लिए और काफ़ी दुख भरी सिचुएशन थी वो मेरे लिए। लेकिन मैंने उसके अंदर से कुछ सीखा और वो सीखने के बाद आप लोगों के बीच में और संबंधित अधिकारियों के बीच में रख रहा हूँ। देखिए आज कोरोना की महामारी की वजह से हॉस्पिटल बेड्स की काफ़ी हमारे पास कमी है, हमारे पास ट्रीटमेंट की कमी है, रेमडेसिविर हमारे पास कम है, प्लाज्मा हमारे पास कम है, लेकिन हमारे पास हौसला है इस बीमारी से लड़ने के लिए और इसी हौसले के माध्यम से हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर जो अभी आप देखेंगे, ये डॉक्टर है और या कौन है ये आप लोग ही डिसाइड करें। ये डॉक्टर के माध्यम से रिश्तेदारों को और पेशेंट को बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है। ये जब बात हमको पता चली, हम लोग वहाँ पर पहुँचे, ग्राउंड लेवल पे हमने देखा कि वहाँ पर करीबन 4 से 5 पेशेंट वेटिंग में थे जिनको बेड नहीं था। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि बेड नहीं है आपके पास, तो डॉक्टर साहब ने नहीं बोला। तो मुझे अनुभव था, कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था कि एक पेशेंट को वहाँ पर बेड नहीं मिल रहा था। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन उस दिन ये किस्सा हुआ, मैं शॉकिंग था। एक नासिक के सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे दोस्त है हनीफ बशीर करके, उनकी सिस्टर को ही वेंटी बेड लग रहा था, उनकी हालत सीरियस थी। तो उस टाइमिंग में मैं एक जान पहचान के पेशेंट को ऊपर से देख के आ रहा था नीचे फर्स्ट फ्लोर से कोविड सेंटर के। तो आने के बाद में नीचे आने के बाद मालूम पड़ा क्या उनकी बहन को भी, उनकी सिस्टर को एक वेंटी बेड लग रहा था। तो मैं नीचे आया तो जो हमारे दोस्त थे कांग्रेस के हनीफ बशीर,
उनके जो भांजे थे उन्होंने मुझे आवाज़ दिया और बोला, सरफराज मामू हमारे को एक वेंटी का बेड लग रहा था, कहीं होगा तो देखो। तो मैं शॉकिंग था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद में और एक सत्ताधारी पार्टी का लीडर होने के बाद में और एक्टिव मेंबर होने के बाद में हनीफ भाई की बहन को भी वहाँ पर बेड नहीं मिला था। तो मैं वो बच्चे को बोला क्या ऊपर करीबन 2 वेंटी बेड खाली है, अभी मैं फ़िलहाल में ऊपर से आया, मैंने देखा और उसकी जानकारी मैंने हनीफ भाई को भी दिया और वो जानकारी देने के बाद में शायद उनको बेड मिल गया। अब होता क्या है, लोग कोरोना के डर से पहले तो ऊपर नहीं जाते और ऐसे ही कोई मस्ती वाले डॉक्टर जिनको ज़्यादा मस्ती चढ़ गई है, वो डॉक्टर नीचे से झूठ बोलते कि ऊपर बेड नहीं है, वेरीफाई नहीं करते ऊपर कॉल करके, देखते नहीं कि ऊपर बेड है कि नहीं खाली, नीचे के नीचे पेशेंट को बोलते बेड नहीं है और पेशेंटों के साथ में कहीं ना कहीं लापरवाही करते और मनमानी करते और उसी का भुगतान उस दिन कई पेशेंट मेरे ख्याल से भुगत रहे थे। और मैं अचानक वहाँ पर गया तो हनीफ भाई को मैंने बताया तो शायद वो बेड मिल गया। और उसके बाद अभी मैं इस विषय में जो गया था तो इसमें भी ऐसे ही हुआ कि मुझे लगा कि ऊपर बेड होंगे और ये झूठ बोल रहे होंगे। तो मैं और मेरे साथ में बिलाली और उनके 2 रिश्तेदार थे, हम 4 लोग ऊपर जाके अलग अलग वार्ड में हमने बेड ढूंढना चालू किए। तो फर्स्ट फ्लोर पे ही हमको 4 बेड मिले, आप स्क्रीन के साथ में देख रहे होंगे 4 बेड की जो अपडेट आपको दिखाई दे रही होंगे। तो ये 4 बेड वहाँ पर अवेलेबल थे और 4 बेड अवेलेबल होने के बाद में भी इस डॉक्टर को ये भी खबर नहीं थी, जबकि ड्यूटी सीएमओ था, कि ऊपर 4 बेड खाली पड़े हुए हैं। और ये डॉक्टर बाद में अपना एक्सक्यूज़ बताने लगा। वो तो ठीक था, क्या वहाँ पर राउते सर आ गए। राउते सर का अनुभव है मुझे, काफ़ी अच्छे आदमी हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और वाकई इंचार्ज हैं। वो सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं और जो भी गलत रहता है उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। वो कभी अपने स्टाफ अगर गलत रहता है तो उनके फेवर नहीं करते। तो राउते सर कभी भी सच का साथ देते हैं और मुझे वही क्वालिटी अच्छी उनकी लगती है। तो हमने जब राउते सर से बात की तो राउते सर ने बोले ठीक है मैं बेड अरेंज करता हूँ, होगी उनसे गलती जाने दो। और राउते सर ने कमिटमेंट हमारे को दिया और उसके बाद में राउते सर के कमिटमेंट के हिसाब से उस पेशेंट को बेड भी मिल गया और उसके साथ जो वेटिंग में बाकी के पेशेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बेड मिल गया। मतलब हमारी कोशिश की वजह से करीबन जो 4 बेड फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे तो और भी कुछ बेड होंगे, तो हमने वो तो नहीं देखे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे हमने 4 देखे, तो ऊपर भी कुछ बेड होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक कोशिश की वजह से हम ऊपर जाके देखे तो हमारे को बेड मिल गया और बाकी लोगों को भी बेड मिल गया। और उसके बाद जो डॉक्टर था, डॉक्टर सीएमओ उस दिन ड्यूटी पे, तो उसने वहाँ पर पुलिस भी बुलाया वायरलेस करके, पुलिस भी आई, लेकिन हमने कोई क्राइम और गुनाह नहीं किया था जो पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई कर ले। लेकिन ये डॉक्टर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को दबाने के लिए पुलिस का उपयोग हमारे ऊपर कर रहा था और कहीं ना कहीं पुलिस को मिसगाइड करके झूठी इन्फॉर्मेशन देके बुलाया। लेकिन जो कांस्टेबल वहाँ पर आए थे, बीट मार्शल, वो मेरे पहचान के थे। मैंने उनको सारी हकीकत बताई, वीडियो बताई अपने पास में कि यहाँ पर बेड अवेलेबल थे और ये झूठ बोल रहे थे बेड नहीं है, ये पेशेंटों के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे थे। तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। नॉर्मली होता क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से ये डॉक्टर लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और अपने को जो एक्ट गवर्नमेंट ने दी है, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी के साथ में दुर्व्यवहार करे, गाली गलौज करे, झगड़ा करे, मारपीट करे, तो उसके ऊपर 353 का सेक्शन लगता है। लेकिन इन्होंने क्या करे, उसका फ़ायदा उठाना चालू करे। अभी अगर कोई हक की भी बात कुछ उनसे करने गया, हम तो बेड मांगने गए थे, बेड मांगना ये हमारा हक था, ये हमारा अधिकार था, और बेड अवेलेबल है कि नहीं ये देखना भी हमारा हक और हमारा अधिकार था। लेकिन उनको समझ रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती और हमारी चोरी पकड़ी जाएंगी, तो उन्होंने क्या करा, हमें जाने से मना किया और हम जाने लगे तो पुलिस बुलाया ताकि हमारे ऊपर 353 का गुना दाखिल हो या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो। लेकिन अल्लाह हमारे साथ था और जो गोर गरीबों का से हम भागदौड़ कर रहे हैं उनकी दुआ हमारे साथ है। कभी हमारे को लगता नहीं कि हमारे साथ में अभी वापस से कोई ऐसी नाइंसाफ़ी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी पहले 4-5 केस मेरे ऊपर ऐसे हो चुके हैं, वहाँ पर भी लोगों के ऊपर नाइंसाफ़ी होती थी तो आवाज़ उठाता था। तो बहरहाल वो पहले का पार्ट था। लेकिन आज मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर फिर से ये राजकारण करके मेरे ऊपर कोई केस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और अगर होता भी है तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार है। तो आप लोगों ने देखा मेरे चैनल के माध्यम से डॉक्टर कैसे अपनी पदवी का मिसयूज़ करते हुए बेड अवेलेबल होने के बाद में भी झूठ बोलता है कि बेड नहीं है, और अपनी गलती और अपनी लापरवाही छुपाने के लिए पुलिस का डर दिखा के, पुलिस को भी झूठ मालूमात दे के हॉस्पिटल बुलाते हैं। मैं निषेध करता हूँ ऐसे डॉक्टर का और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि तत्काल वाकई CCTV कैमरे चेक करे जाए और दोषी डॉक्टर के ऊपर रीतसर कार्रवाई करे जाए ताकि आम जनता को इंसाफ मिले और ऐसी कोई लापरवाही फिर से ना करे। मुझे उम्मीद है कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी इसकी ओर कार्रवाई करेंगे और आम जनता को और हमको इंसाफ देंगे। इंशाल्लाह इस विषय से आगे कोई अपडेट रहे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, खुदा।